हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोज में हमने क्वालिटी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री सभी को देखा। आज जो हमारा वीडियोज है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को आज हम देखेंगे, किस टाइप का प्रॉब्लम पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड। तो पहले हमको थ्योरी ये पता होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना हमको क्या है। इसमें मेनली आपको दो एंगल्स के बारे में पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल क्या है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। देखिए आपको बता रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। हमारा पहला टॉपिक क्या हुआ हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। जैसे कि एक बच्चा यहाँ खड़ा है ना, एक बच्चा यहाँ खड़ा है और उसके सामने एक टावर है और वो बच्चा टावर के टॉप को यहां से दिखता है अपने आंखों से, है ना। टॉप को देखता है तो ये लाइन ऑफ साइट जो होगा वो डायरेक्ट ऐसे आएगा और ग्राउंड को टच करेगा, यानी कि इसके जैसे कि मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, ऊपर की ओर देख रहा हूँ, ऊपर की ओर, तो लाइन ऑफ साइट कहाँ जाएगा, हमारे आंख से जाएगा, ऊपर टॉप पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन और स्लाइट, इनके बीच क्या करेगा, एंगल बनेगा, है ना। ये थीटा एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई बच्चा, जब कोई आदमी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर देखता है, ये होगा हमारा हॉरिजेंटल लाइन ये, और यहाँ से क्या होगा, एंगल का लाइन ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन करने का ये मतलब है, बता रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ये कहने का मतलब है कि कोई ऊंचा ऑब्जेक्ट, जैसे ये टावर है और यहाँ पे हम खड़े हैं और नीचे रोड पे, ये रोड है हमारा, है, यहाँ पे एक कार है, इस कार को हम देख रहे हैं, है ना। तो लाइन ऑफ साइट ये हमारा होगा और हॉरिजेंटल लाइन जैसे मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन में लिया था यहाँ लूंगा, तो एंगल का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो आपको इसके बारे में पता होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाता है। तो ये एंगल थीटा इस थीटा के बराबर हो गया, हमारा ट्रायंगल के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसका। मेनली हम साइन कॉस टैन, हमारा जो साइन कॉस टैन है, साइन कॉस एंड टैन, इन तीनों पे ही बेस्ड है। मैंने आपको ठीक भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, इनका रेशियोज है। ओके, साइन कॉस टैन का क्या है, ये रेशियोज है। मेनली जो हमारा प्रॉब्लम होगा, यह प्रॉब्लम जो होगा इन तीनों रेशियोज पे बेस्ड होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में हमको बोलेगा कि यह बेस का वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि परपेंडिकुलर है, कि इसका हाइट निकालो, तो P/T का रेशियो आया तो हम क्या करेंगे, टैन का यूज करेंगे। किसी क्वेश्चन में हमको बेस दिया रहेगा और बोलेगा कि लाइन ऑफ साइट निकालो, ये यानी कि हाइपोटेनस को निकालो, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो B/H, तो हम कॉस का यूज करेंगे रेशियोज का। किसी क्वेश्चन में हमको अगर परपेंडिकुलर ही दिया हो, थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये परपेंडिकुलर दिया हो और हमसे हाइपोटेनस का वैल्यू पूछ रहा हो, या हाइपोटेनस दिया हो परपेंडिकुलर का वैल्यू पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, साइन का यूज करेंगे, साइन रेशियोज का। तो मेनली हमारा तीन रेशियोज, और जो उसमें एंगल यूज होने वाले हैं वो एंगल आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनका वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, 30, 45 और 60 का। अगर ये वैल्यूज आपको याद है, मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में इसका ट्रिक भी बताया था कि कैसे वैल्यूज को हमको याद नहीं करना होगा और हम ट्रिक से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे भी मैंने बताया था। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि साइन 30, साइन में लेके चलेंगे 30 का, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू
1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ये साइन का वैल्यू हो गया। फिर कॉस में चलेंगे, कॉस 30 साइन 60 के बराबर तो √3/2, कॉस 45 साइन के बराबर 1/√2 और कॉस 60 साइन 30 1/2 के बराबर। फिर हम चलेंगे tan में, तो tan 30 1/√3, tan 45 साइन और कॉस का रेशियो है आपस में कट गया, वैल्यू कितना 1, tan 60 √3। इन तीनों का जो वैल्यू है अगर आपको पता है तो इसका जो कैलकुलेशन है उसको आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसका यूज आपको आएगा, है ना। तो उस ट्रिक को हम देखते हैं कि ट्रिक है क्या। ट्रिक है नहीं, इस ट्रिक को कैलकुलेशन से मैंने बनाया है ना, ये ट्रिक वगैरह होता नहीं है। आप ट्रिक पे कम, है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करो, लेकिन आसानी पूर्वक सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा बता दिया। देखिए कैसे है ना। सीधा कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट आपको अगर किसी भी टॉपिक का पता है बाबू तो आप अच्छा जा सकते हो, है ना। देखो ये ट्रिक है ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में, मान लो ये क्वेश्चन है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, और हमसे पूछ रहा है, और ये हमारा क्या है, हाइट है, ये हमारा पोल है, यहाँ से एक बच्चा उसको देख रहा है और इस पोल का हाइट हमारा h है, और पूछ रहे हो कितनी दूरी से देख रहा है ना, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइट होगा उसका हम √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, h√3। यानी कि 30 डिग्री के केस में बेस क्या होगा, लॉन्गर होगा, किससे, तो परपेंडिकुलर से √3 गुना क्या होगा, लॉन्गर होगा, है ना। √3 गुना क्या होता है, बड़ा हो जाता है। फिर उसी तरह किसी क्वेश्चन में, है ना, 60 की बात कर रहा हूं, है ना, 60 की बात कर रहा हूं, tan 60 है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमसे अगर ये हाइट दिया है, ये हाइट हमको दिया है AB का, और पूछ रहा है कि ये BC कितना होगा, यानी ये बेस, तो 60 डिग्री के केस में इसको h/√3 कर देंगे डायरेक्ट। 60 डिग्री के केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, h/√3, जो हमारा हाइट है उसको √3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, हमारा बेस निकल जाएगा। 30 डिग्री के केस में क्या करेंगे, जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बेस निकल जाएगा, है ना। तो ये जो ट्रिक हुआ, अब हम कुछ इसके प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, है ना। NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, आप जो बुक प्रेफर करो सभी बुक का, है ना, क्वेश्चन आप सेट करो, मैं आपको बता के भेज दूंगा। ओके, आज हम मेनली 3 बुक को लेके चल रहे हैं, NCERT, RS अग्रवाल एंड RD शर्मा। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम हम NCERT से लेते हैं। NCERT का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बच्चे ने कम बताया था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बता दीजिए। देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ ट्री breaks due to a storm. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the touches is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पेड़ जो है वो खड़ा था, है ना। एक पेड़ क्या था, जमीन पे खड़ा था। ये पेड़ क्या था, जमीन पे खड़ा था। आंधी आया, यह पेड़ टूट गया, और टूटने के बाद मान लो यहां से टूट गया, यह ग्राउंड को टच करता है ना, ग्राउंड को टच कर दिया, है ना, ग्राउंड को टच कर दिया, और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यह जो पार्ट इसका टूटा है यहां से, तो यह पार्ट का जो लेंथ होगा इस पार्ट के लेंथ के बराबर होगा। ओके, बिकॉज आंधी के कारण ये पेड़ क्या है, टूट गया है। ये टूटा हुआ पार्ट जो ग्राउंड को टच करेगा, यानी ये पार्ट का जो लेंथ होगा इस पार्ट के लेंथ के बराबर। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि फुट जो है ट्री का और ये पॉइंट जहां पर टच किया है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, ट्री का हाइट क्या है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और हम डायग्राम नहीं बना पाते हैं
इसका ये मतलब है कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस को समझा ही नहीं। जैसे ये पेड़ था, आंधी आया तो कहीं से टूटा, टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच करेगा, ग्राउंड हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, और क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब जो हमारा ये ट्रायंगल है एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हम क्या करेंगे, एबी का हाइट निकालेंगे। तो ये हमारा एबीसीडी, तो उसको सॉल्व करने से पहले ये तो कुछ लैंग्वेज का यूज करेंगे। अगर लैंग्वेज का यूज आप नहीं करते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स का नंबर कट जाएगा। डायग्राम पर भी नंबर मिलता है, लैंग्वेज लिखने पर भी नंबर मिलता है, ये तरीका होता है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि BD इज द हाइट ऑफ ट्री। BD क्या है, ट्री का टोटल हाइट है। AC इज इक्वल टू AD, यहां लिखना पड़ेगा पार्ट ऑफ ट्री, यानी कि ट्री का क्या है, भाग है। AD जो टूट गया था वो जो ग्राउंड को टच किया वो AC वाला पार्ट। फिर आप लिखेंगे कि BC इज द डिस्टेंस, BC क्या है, डिस्टेंस है, कच्ची का डिस्टेंस है। तो ट्री के फुट का और जो ग्राउंड को टच किया उसके बीच का डिस्टेंस है ना। तो BC इज द डिस्टेंस between foot of tree and the point touches the ground। ये आपका, जिससे आप टीचर ये समझ जाएंगे कि बच्चा क्या डायग्राम जो शो किया है वो लैंग्वेज में क्या है बता चुका है ना। तो हम लिखेंगे फिर सॉल्व करने के लिए हमको पहले AB निकालना है, हाइट निकालना है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल और जो कैलकुलेशन है वो हम क्या करेंगे, ABC में करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, देखो बच्चे किस रेशियोज का आप यूज करेंगे, सोचने वाली बात है कि बेस आपको दिया है। हम पहले बोल रहे हैं कि AB निकाल लो, परपेंडिकुलर निकाल लो, तो P/D किस में है, tan में। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, PAB और B क्या होगा, BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और AB का वैल्यू तुमको पता ही नहीं है, BC का वैल्यू कितना है, 8 पता है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 AB इज इक्वल टू 8 एंड AB इज इक्वल टू 8/√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा AB कैलकुलेट हो चुका है। अब हमको कैलकुलेट करना है AD, और AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। अगर हमको AD मिल जाता है तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या करेंगे, फाइंड आउट आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो AD AC के बराबर है। अब हमको AC निकालना है, यानी क्या निकालना है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। हमारे पास P भी है और पास B भी है, तो B/H या P/H जो आपको लगाने का मन है। हम क्या करते हैं, फिर से इन ट्रायंगल ABC, फिर से हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या करते हैं, cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइट, हाइपोटेनस, बेस हमारा BC, हाइपोटेनस हमारा AC। ओके, cos 30 sin 60 √3/2। BC कितना है, 8, AC हमको पता नहीं, √3 AC इज इक्वल टू 16 और AC इज इक्वल टू 16/√3। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, दोनों को सम कर देते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AD, हाइट ऑफ ट्री AD इज इक्वल टू, सॉरी AD नहीं, हाइट ऑफ ट्री हमारा BD है ना। तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस AD, और AB का वैल्यू कितना है, 8/√3, और AD का वैल्यू कितना है, AD AC के बराबर है, तो 16/√3। √3 हमारा क्या हो जाएगा, LCM 16 और 8 कितना, 24/√3 इंटू √3/√3। √3 कितना होता है, 3 होता है, 3 8 का कितना होगा, 24। टोटल हाइट हमारा कितना आ गया, 8√3। ओके, द टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 8√3। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमको
इसका टोटल हाइट निकालना है, तो टोटल हाइट का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8√3। ओके, तो अगर हमको नंबर में निकालना है तो 8 into 1.73 24 56 20 58 5 13.84 मीटर या सेंटीमीटर तो दिया इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 जो क्वेश्चन है हम उस पर चल रहे हैं। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे है। A kite is flying at a height of 75 meter from the level ground attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of a string. Assume that there is no slack in it. कह रहा है कि एक पतंग जो है वो 75 मीटर ऊंचे हाइट पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो आपको ये समझना है कि उसका जो धागा है, तागा जिसको बोलते हैं, उसमें कोई भी स्लैग नहीं है ना। जैसे एक बच्चा अगर पतंग को उड़ाता है ना, ये एक बच्चा अगर पतंग को उड़ाता है, एक पतंग है हमारा है ना, ये बच्चा इसको उड़ा रहा है, वो बच्चा यहाँ से उड़ा रहा है ना, और ये हाइट यहाँ से कितना है ग्राउंड का 75 मीटर है। ओके, ये हाइट कितना है 75 मीटर, और बच्चा उड़ा रहा है तो तागा यहाँ पे आ रहा है, तो बोल रहा है इसमें कोई भी स्लैग नहीं है, यानी कोई भी ढीलापन नहीं है ना। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको लेंथ पता करना है स्ट्रिंग का, ये धागा का लेंथ कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे लैंग्वेज लिखेंगे कि कौन चीज क्या है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, ये लो पता नहीं है ना। AB is the height of kite to the ground, यानी ग्राउंड से, जमीन से कितना है हाइट है, AB 75 मीटर है ना। और AC is the length of string in their assume that there is no slack है ना, कोई भी ढीलापन यहाँ पे नहीं है। AC is the लेंथ लिख चुके हैं हम, BC is the horizontal distance, BC क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC है ना, इन ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री, ये क्या है हमारा tan 60 डिग्री का यूज करेंगे, बिकॉज हमको AC का लेंथ निकालना है ना, तो P दिया हुआ है, H पूछ रहा है, तो P/H sin थीटा का यूज करेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है AB और H का वैल्यू कितना है हमारा AC। तो sin 60 का वैल्यू √3/2 है ना, और AB का वैल्यू कितना है 75 मीटर बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 टू द कितना होगा 150 मीटर इज इक्वल टू √3 AC। अब क्या करेंगे हम, AC इज इक्वल टू 150 बाई √3 से क्या करेंगे अपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, स्लाइस करेंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा √3 इंटू √3 कितना 3, और ये 150 इंटू √3, 3 से कट करेंगे इसको 50। AC का लेंथ कितना आ गया 50 √3। अब AC इज इक्वल टू कितना होगा 50 √3 1.73, 3 5 50, 7 5 35, 6 3 5 8 0 86.50 मीटर क्या है इसका लेंथ स्ट्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हम आरडी शर्मा से लेके चलते हैं। एक हमारा एनसीईआरटी था, एक आरएस शर्मा था, अब हम क्या करते हैं आरडी शर्मा से लेके चलते हैं। इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है काइट वाला, सेम क्वेश्चन है ना,
एक क्वेश्चन है हमारा, द शैडो ऑफ ए टावर when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than it was 60 degree। कह रहा है कि एक टावर का जो शैडो जो है वो 45 डिग्री से मैंने देखा और 60 डिग्री से हमने देखा। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से जो देखा और 45 डिग्री जो देखा उसमें 10 मीटर का क्या है, लंबाई क्या है, ज्यादा है। फिगर पे ड्रॉ करके बताऊंगा और जरा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए ए बी क्या है, हमारा टावर है। ओके, ये ए बी क्या है, हमारा टावर है। इसको पहले क्या करते हैं हम 45 डिग्री से देखेंगे। अब ये कंफ्यूजन होता है कि 45 डिग्री कहाँ होगा और 60 डिग्री कहाँ होगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। तो एक बात आप ध्यान रख लो, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा हाइट है, तुम इसके जितने नजदीक रहोगे एंगल उतना बड़ा होगा। 90 से थोड़ा छोटा है, बाकी से बड़ा। अगर तुम जितना दूर जाओगे एंगल उतना छोटा हो जाएगा। तो छोटा वाला एंगल कहाँ होगा, डिस्टेंस पे। तो 45 डिग्री हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे बना लेते हैं 45 डिग्री। ये हमारा क्या होगा 45 डिग्री, और थोड़ा नजदीक जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। ये हमारा ड्रॉ करने का तरीका है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी इज हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन दीजिएगा, हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than it was 60 degree. Find the height of tower। आपको टावर का हाइट निकालना है और ये वैल्यू दिया है कि 65 डिग्री से ज्यादा शैडो बन रहा था 45 डिग्री वाले में, और कितना ज्यादा बन रहा था तो 10 मीटर क्या ज्यादा बन रहा था, है ना। ये क्वेश्चन में कि 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन शैडो का जो लेंथ है वो 45 डिग्री में क्या होगा, ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री, है ना। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आप टावर का हाइट निकालो। तो ए बी इज द, मैं लिखेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है हमारा, हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट है। ओके, फिर हमारा क्या है, इसको हम सी दे देते हैं, इसको हम डी दे देते हैं। ओके, बी डी is the horizontal distance BC is the horizontal distance between first point। BD is the horizontal distance, BC is also the horizontal distance। अब ये भी लिख सकते हैं, BC is also the horizontal distance, BCD क्या है हमारा horizontal distance है, और BD भी क्या है horizontal distance है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमारा हाइट यानी कि P और B पे जा रहा है। तो हम किसका यूज करेंगे, tan का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस का कहीं से कोई चर्चा नहीं है क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाई BC। AB कितना है √3, tan 60 कितना √3। AB क्या है वो पता नहीं है और BC भी क्या है वो पता नहीं है, तो BC को डायरेक्ट। तो AB का जो वैल्यू आया वो कितना आया, BC √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम चल रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल ABD में, है ना। तो एक ट्रायंगल ABD में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD और 1 AB बाई BD। तो BD इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, AB, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। AB BD को पता चल चुका है, हाउ वी कैलकुलेट, बहुत ही आसान है। BD क्या है हमारा,
BD क्या है हमारा, AB के बराबर है इक्वेशन 2 से। तो BD किससे मिलके बना है, BC प्लस CD से मिलके बना है, और ये AB है। BC का वैल्यू कितना है, अब चाहो तो वैल्यू यहाँ AB के टर्म में ही निकालो, बिकॉज हमको AB का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, BC इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू AB बाय रूट 3 लिखते हैं डायरेक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बोलो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको AB ही कैलकुलेट करना है, तो क्यों नहीं उसी को लेके हम चले। ओके, तो BC का वैल्यू हमारा क्या है, AB बाय रूट 3, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे AB बाय रूट 3, और CD का वैल्यू कितना 10 है, और यहाँ पे आ गया AB। अब इस AB बाय रूट 3 को उस AB के पास भेजेंगे, नंबर को हम छोड़ देंगे, 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, AB माइनस AB बाय रूट 3। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 10 इज इक्वल टू एलसीएम क्या लेंगे, रूट 3 एलसीएम लेंगे, और आएगा रूट 3 AB माइनस AB। AB हमारा क्या होगा, कॉमन वैल्यू आएगा रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, इधर आएगा 10, तो 10 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, AB रूट 3 माइनस 1, ये वैल्यू आ गया। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं फिगर को यहां से, है ना। देखिए AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 रूट 3 बाई रूट 3 माइनस 1। आप क्या करोगे, रेशनलाइज कर दो इसको, 10 रूट 3 बाई रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, और रूट 3 प्लस 1 से यहां भी मल्टीप्लाई। ओके, रूट 3 प्लस 1 से नीचे और ऊपर, है ना, रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा AB। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 10 रूट 3 प्लस 1, ये वैल्यू कितना होगा, 3 माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 3 माइनस 1 कितना 2, तो 2 आ गया नीचे, ये 10 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू AB। आप क्या करो, 2 से कट कर दो, 5 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, ओके, 5 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, यही निकल जाएगा वैल्यू इस बॉक्स के अंदर। ओके, देखो 5 रूट 3 इंटू क्या है, रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू AB। अब क्या करते हैं, ट्रेन का आवाज बहुत ज्यादा लेकिन मेरा कम नहीं। हेलो, 5 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, 5 इंटू 3 प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा AB। ओके, AB इज इक्वल टू 5 3 का 15 प्लस 5 इंटू 1.73 73 इज इक्वल टू AB। 3 5 15 कैरी 1 36 कैरी 3 5 3 8 और 15 8 कितना हुआ 23.65 मीटर इज इक्वल टू AB आंसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम चल रहे हैं एनसीईआरटी की ओर। एक एनसीईआरटी, एक आर शर्मा, एक आरडी शर्मा, है नहीं, एक आसान सा ट्रिक है। आरडी शर्मा का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं देखो कि अगर जैसे ये क्वेश्चन में क्या था हमारा, ये क्वेश्चन में एक फिगर देख के मुझे क्या याद आ गया, ये फिगर क्या था, ये ऐसा फिगर था, देखो तुरंत ये फिगर था ऐसा और ऐसा, यहाँ था 45 और यहाँ था 60। अगर इसी दोनों एंगल का सम अगर 90 आ जाए तो इस क्वेश्चन को बिना देखे हुए बना दो इसका आंसर डायरेक्ट। इसका एक ट्रिक है ना, इन दोनों का सम करो कितना आ रहा है 105, लेकिन इन दोनों का सम अगर 90 आ जाए, मैं ये बोल रहा हूँ अगर इन दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन का सम 90 आ जाए, जैसे 30 हो 60 हो, है ना, 45 हो, 45 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज अदर पॉइंट जाएगा ही नहीं, है ना, 30 60 हो, ये 30 हो ये 60 हो, ये 60, ये 30 हो ये 60 हो, यहाँ हम क्या करेंगे इधर लेके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो अगर देखो बता रहा हूँ कैसे होगा, ये ट्रिक नंबर 3 हो जाएगा हमारा, है ना, सॉल्व करने का। मैंने 2 ट्रिक बताया ना सॉल्व करने का, ये ट्रिक नंबर 3 होगा। मैं ऐसा एक क्वेश्चन भी बना के बता देता हूँ, है ना।
जो बहुत ही आसानी पूर्वक आप क्या करेंगे समझेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, एंगल थीटा ले रहे हैं और इसका वैल्यू क्या कर रहे हैं 90 माइनस थीटा ले रहे हैं। चलो इसको आप थीटा ले दो, 90 माइनस थीटा इसको ले दो, या इसको आप थीटा करो तो इसको आप क्या करो 90 माइनस थीटा करो, है ना, थीटा सॉरी 90 माइनस थीटा है ना, तो ये थीटा। और ये हमारा क्या चीज का हाइट है, किसी भी फिगर में है वो, है ना, और ये भी क्या है हमारा हाइट है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, ये डिस्टेंस अगर आप a लेते हो और ये डिस्टेंस आप क्या लेते हो b लेते हो, तो आप ab का जो वैल्यू है, ab जो हाइट का जो वैल्यू है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ab स्क्वायर जो होगा वो a into b के बराबर होगा, और ab का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर ab के बराबर होगा। ये हमारा क्या होगा वैल्यू कैलकुलेट हो गया ab is equal to रूट अंडर ab, डायरेक्ट आप बना सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन है मैं तुरंत इसको बना के बताता हूं, इसमें आंसर क्या होगा आपको 1 सेकंड में निकल जाएगा बिना देखे। मान लो ये डिस्टेंस हमारा कितना है 9, सॉरी ये डिस्टेंस हमारा 4 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 9 है ना। तो क्या करेंगे AB इज इक्वल टू कितना करेंगे 4 into 9 रूट अंडर 36, वैल्यू कितना आएगा बच्चों 6 मीटर का क्या होगा हाइट होगा। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। फिर अगर ऐसा ही हो, है ना, ऐसा हो कि अगर आपका ये डिस्टेंस, दूसरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसा हो कि ये डिस्टेंस आपका a का जो वैल्यू हो, बता रहा हूं मैं 1 से वैल्यू कैलकुलेट करके, ये वैल्यू कितना हो 18 हो और ये वैल्यू कितना हो 8 हो, है ना। ये टोटल वैल्यू कितना हो 18 हो और ये छोटा डिस्टेंस कितना हो 8 हो, है ना। तो हाइट क्या होगा, डायरेक्ट आप क्या कर दो AB इज इक्वल टू रूट अंडर 18 into 8 144, 18 इज 144, वैल्यू कितना आएगा 12 मीटर, 12 मीटर इसका हाइट डायरेक्ट, है ना। तो इसको ऐसे कितना बच्चा बोलेगा सर ये तो आप तुरंत अभी बोल रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट को सीखो, ये ट्रिक पे मत जाओ, ये आप कैसे आए। मैंने आपको ये बताया है कि आप वैल्यू आसानी पूर्वक कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा कि कैसे मैंने इसको लाया ऐसे, है ना। कॉन्सेप्ट हुई मैं बताऊंगा आपको, है ना। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं ना, उसमें कॉन्सेप्ट होना जरा क्लियर होगा, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, मैंने जो आपको एग्जांपल देके बताया है और भाग से क्वेश्चन भी मुझे मिल ही गया। 29 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है RSL वाला बुक का, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 29 है, सेम क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल बताया था। अभी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर in the same straight line with each are complementary। complementary कहने का ये मतलब है कि जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अर्थात तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते हैं। ओके, सो दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। मैंने तो आपको सिखा दिया कि हाइट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 into 9 को मल्टीप्लाई करो, रूट अंडर में 36 का रूट कितना 6, और ये बोल रहा है कि आप ये दिखाओ कि टावर का हाइट कितना हो 6 मीटर होगा। आपको ये पहले ही पता है ना, तो हम दिखाएंगे कैसे, है ना, और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कैसे। देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं इसमें, है ना। पहले क्या बोल रहा है कि AB एक कोई टावर है ना, कोई टावर है, तो हम क्या करते हैं AB को टावर बना लेते हैं। ये हमारा AB टावर है ना। अब कह रहा है कि 2 पॉइंट से, ग्राउंड के 2 पॉइंट से उस टावर के टॉप को हम देखते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। ऑब्वियसली छोटा वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, दूरी पे होगा, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 9 मीटर, यहां से 9 मीटर, इसको थीटा करते हैं। लेट द स्मॉल एंगल बी थीटा एंड द बिग एंगल बी 90 माइनस थीटा, है। और दूसरा पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। ओके, देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज कि AB is the height of tower। AB क्या है, टावर का हमारा क्या है, हाइट है। AB is the height of tower। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस
ये BD is the horizontal line, BD is the horizontal distance, BD क्या है हमारा horizontal distance है ना। और at point D the small angle be थीटा। क्यों मैंने डायरेक्ट बोल दिया इसको स्मॉल एंगल, तो ये इसलिए मैंने बोला स्मॉल एंगल क्योंकि बड़ा छोटा वाला एंगल ही डिस्टेंस पे होगा, बड़ा वाला एंगल डिस्टेंस पे नहीं होगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि बड़ा एंगल यहाँ आ जाए छोटा एंगल यहाँ आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो पॉइंट वहां का चेंज हो जाएगा ना, सेम पॉइंट से तो हो ही नहीं सकता है। ओके, तो D is the small at point D, the small angle be theta. At point C, the big angle यानी कि बड़ा एंगल, larger angle be 90 minus theta. अब हम कैलकुलेशन करते हैं पहले छोटा वाला ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABC में tan, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा क्या है, P और B पे है, हाइट पे और बेस पे, तो tan का यूज करेंगे। तो tan 90 minus theta is equal to P by B। तो P का वैल्यू कितना हमारा AB और B का वैल्यू कितना हमारा BC। तो tan 90 minus theta is equal to AB by 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा हमारा बड़ा ट्रायंगल है, उसकी ओर हम चलते हैं, है ना। बड़ा ट्रायंगल हमारा क्या है, तो इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABD, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABD है ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाई BD। AB का वैल्यू कितना है हमको पता नहीं, ये तो निकालना है, लेकिन BD का वैल्यू हमको पता है कितना, 9 मीटर है। और ये हमारा इक्वेशन नंबर tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चे, यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे आपको बताने जा रहा हूं। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, AB by 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा एंड cot थीटा बोथ आर रिवर्सिबल, सॉरी दोनों अपोजिट एक दूसरे के, बोथ आर अपोजिट है ना, एक दूसरे के उल्टा है। tan का रिवर्स क्या होता है, cot, और cot का रिवर्स क्या होता है, tan। तो एक नंबर को अगर उसके उल्टा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे a को आप a के उल्टा 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना आएगा, 1 है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको बोलते हैं ना। तो tan और cot का रेशियो भी क्या है, उल्टा है, p by b और b by p। तो tan थीटा into cot थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा वैल्यू। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो tan थीटा into cot थीटा इज इक्वल टू AB by 4 इज इक्वल टू AB by 9। हटाओ यहां से इसको, है ना, AB by 9। AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 36, यहां वैल्यू कितना 1। तो 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर और AB इज इक्वल टू रूट अंडर 36। यहाँ पे लेंथ है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 मीटर। ओके, आ गया। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझना है ना। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं, सिर्फ समझने की बात है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छे। एक गांव में कहावत है कि मैथ में गोबर और दोबर, गोबर कहने का ये मतलब है कि 0 और दोबर कहने का ये मतलब है कि 100/100। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं इन इजीएस्ट वे। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट में कि किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, है ना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।